नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पेंटोज फास्फेट पैथवे। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि पेंटोज फास्फेट पैथवे क्या है, इसका नाम पेंटोज फास्फेट पैथवे क्यों पड़ा, इस पैथवे को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इस पैथवे की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, पेंटोज फास्फेट पैथवे सेल में कहाँ पे ऑपरेट होती है, इस पैथवे का प्रमुख इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है, और इस पैथवे कितने चरणों में पूरी होती है और कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेंटोज फास्फेट पैथवे है क्या। तो पेंटोज फास्फेट पैथवे एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन शुगर को 5 कार्बन शुगर में और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है। अभी जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं इसका बहुत ही बड़ा महत्व सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जो NADPH का फार्मेशन होता है तो NADPH हम लोगों के शरीर में ऐसे तमाम टिश्यू हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस से संबंधित हैं या ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड जो स्टेरॉयड हार्मोन का फार्मेशन करती हैं, तो वह एनर्जी के रूप में NADPH पर ही निर्भर होती है। दूसरा, इसमें जो पेंटोज शुगर बनती है तो पेंटोज शुगर का उपयोग जो है कि DNA के फार्मेशन में, RNA के फार्मेशन में, ATP के फार्मेशन में, तमाम कोएंजाइम के फार्मेशन में यूज किया जाता है। अभी जो पैथवे है कहाँ पे होती है, पैथवे सेल के साइटोसॉल में ऑपरेट होती है, इसलिए इसको कहा गया कि पैथवे ग्लाइकोलिसिस के क्या होती है, मतलब पैरेलल होती है। अब हम लोग तमाम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। देखिए, फेमस नेम इसका ये है पेंटोज फास्फेट पैथवे। अब प्रश्न है कि इसको हम पेंटोज फास्फेट पैथवे क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इस प्रोसेस के माध्यम से 6 कार्बन शुगर को 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और जिसका नाम क्या, अगर हम लोग साइकिल को देखें तो इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन शुगर है और किस में कन्वर्जन होता है, ठीक है, राइबोज 5 फास्फेट। तो राइबोज 5 फास्फेट क्या है, पेंटोज शुगर है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पेंटोज फास्फेट पैथवे। मतलब कि 6 कार्बन शुगर को हम लोग 5 कार्बन शुगर पेंटोज में कन्वर्ट करते हैं। डेफिनेशन के हम लोग देखें तो इट इज ए मेटाबॉलिक पैथवे अकर इन साइटोसॉल ऑफ सेल कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू NADPH एंड पेंटोज। मीनिंग यह प्रोसेस क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, पैथवे है जिसमें 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज 6 फास्फेट को 5 कार्बन शुगर पेंटोज और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है। अब इनका महत्व क्या है दोनों का, आगे हम लोग पढ़ें फिर आगे जानेंगे। इसकी खोज किसने किया था, तो इस पैथवे की खोज करने का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है। वर्बर्ग करके हैं, डिकेंस और लिपमैन करके वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसके डिटेल प्रोसेस को, एंजाइम को और इसके लोकेशन को खोजा था 1930 में। अब प्रश्न है कि इसको हम लोग हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट के नाम से भी जानते हैं। तो हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट कहने का तात्पर्य कि इसमें जो 6 कार्बन जो शुगर है उसको हम लोग 5 कार्बन जो कि शुगर में जो कन्वर्ट करते हैं, और जो मोनोफास्फेट है मतलब इस साइकिल में या पैथवे में जो इंटरमीडिएट है उनमें एक फास्फेट समूह होता है, और शंट का मतलब पैथवे से तात्पर्य, रास्ते से तात्पर्य है। फास्फोग्लूकोनेट पैथवे के भी नाम से जानते हैं। तो इस साइकिल में फास्फोग्लूकोनेट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट का फार्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग फास्फोग्लूकोनेट पैथवे के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन दिस पैथवे नो ATP इज डायरेक्टली यूज्ड आर आर प्रोड्यूस्ड। मीनिंग कि इस पैथवे में न तो ATP का डायरेक्टली यूज होता है और न ATP डायरेक्टली क्या बनती है। मीनिंग इसमें क्या होता है, NADPH का फार्मेशन होता है। हम लोग पहले पढ़े, आप लोग जान होंगे कि एक NADPH से 3 ATP का फार्मेशन होता है। अभी जो 2 पॉइंट हैं अति महत्वपूर्ण है कि इस साइकिल का महत्व को बताते हैं कि साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। देखिए, रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा यूज पेंटोज शुगर
टू मेक DNA, RNA, ATP, FADH2 कोएंजाइम ए। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस साइकिल के परिणाम स्वरूप इस पैथवे के माध्यम से जो पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है उसका महत्व क्या है। तो हम लोग के शरीर में जो तमाम रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो विशेषकर बोन मैरो संबंधित, स्किन संबंधित, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा संबंधित हैं, वह पेंटोज शुगर का ही यूज करते हैं। किस लिए? DNA के फॉर्मेशन के लिए, RNA के फॉर्मेशन के लिए, ATP के फॉर्मेशन के लिए, कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो तमाम सारी प्रोसेस डिफेक्टिव होगी। दूसरा, NADPH का क्या यूज होता है? तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ें कि टिश्यू कैरी आउट फैटी एसिड सिंथेसिस, जैसे लीवर, एडिपोज टिश्यू, मेमरी ग्लैंड और जो एडनल ग्लैंड, गोनाड्स रिक्वायर NADPH प्रोवाइडेड बाय पेंटोज फास्फेट पैथवे। मीनिंग हम लोग के शरीर में ऐसे ऑर्गन या टिश्यू जो एक्टिव फोटोसिंथेसिस को, एक्टिव फैटी एसिड सिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं या जो स्टेरॉयड हार्मोन के फॉर्मेशन से संबंधित हैं, तो वह एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में NADPH पर ही निर्भर होते हैं, जो इस साइकिल के माध्यम से उनको मिलती है। तो अगर इस साइकिल में या इस पैथवे में NADPH का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस क्या होगी, हमारी डिफेक्टिव होगी। अब हम लोग जानते हैं कि यह पैथवे कितने स्टेप में पूरा होती है, तो इसको हम लोग 4 या 5 स्टेप दिखा सकते हैं। तो पैथवे क्या 4 स्टेप में जो है कि यहाँ पे पूरा हो रही है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस NADP प्लस एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्या बनता है 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन प्लस NADPH। मतलब फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस NADP प्लस एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मैग्नीशियम आयन जो होता है वह इस एंजाइम के लिए कोफैक्टर या एक्टिवेटर का काम करता है। तो इस फर्स्ट स्टेप के परिणाम स्वरूप 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन प्लस NADPH का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरे स्टेप में 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन जो होता है एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और एंजाइम है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज और बनता है 6 फास्फोग्लूकोनेट। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है कि 6 फास्फोग्लूकोनेट जो होता है एक NADP प्लस एंजाइम है फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम के प्रेजेंस में किस में बदलेगा, राइबोलोज 5 फास्फेट में। अब राइबोलोज 5 फास्फेट दो अलग अलग जो है कि एंजाइम के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेगा। तो राइबोलोज 5 फास्फेट जो है वह एंजाइम राइबोलोज 5 फास्फेट इपीमरेज के प्रेजेंस में किस में बदलेगा, जाइलुलोज 5 फास्फेट में। और राइबोलोज 5 फास्फेट एंजाइम राइबोज 5 फास्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में किस में बदलेगा, राइबोज 5 फास्फेट में। अब देखिए ये जो दोनों क्या है, दोनों पेंटोज शुगर है, राइबोज 5 फास्फेट, जाइलोज 5 फास्फेट। अंतर क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, कीटो ग्रुप है। तो दोनों क्या है, मतलब पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज फास्फेट पैथवे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन शुगर के द्वारा 5 कार्बन शुगर मतलब पेंटोज फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन हुआ, अब पेंटोज शुगर क्या है, किस DNA के यूज में, DNA फार्मेशन में, RNA के फार्मेशन में, ATP के फार्मेशन में, कोएंजाइम के फार्मेशन में यूज हो जाएंगे। और जो यहाँ पर NADPH का फार्मेशन होता है, यह NADPH क्या होगा, जो तमाम एक्टिव टिश्यू हैं जो फैटी एसिड सिंथेसिस संबंधित हैं, स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित हों, वह इसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। अब है कि अगर पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पैथवे का महत्व क्या है, तो क्या बता रहे हैं कि दिस पैथवे जनरेट 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। इस पैथवे के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है। पहला क्या, पेंटोज शुगर और दूसरा NADPH। अब एक इसका यूज कहाँ पे होता है, तो हम लोग ये दोनों पॉइंट को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों पॉइंट है कि इस पैथवे के माध्यम से पेंटोज शुगर और NADPH बनता है। पेंटोज शुगर का यूज क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखें कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यूज पेंटोज
शुगर, पेंटोज शुगर के सब यूज करें किस लिए? तो डीएनए फार्मेशन में, आरएनए फार्मेशन में, एटीपी फार्मेशन में, एनएडी FADH2 फार्मेशन में और कोएंजाइम ए में। और NADPH का यूज क्या होगा? तो जो टिश्यू कैरी आउट फैटी एसिड सिंथेसिस, जैसे लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, और जो कि मेमोरी ग्लैंड, इसके साथ साथ ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड जो स्टेरॉयड हार्मोन का फार्मेशन करते हैं, तो अपने एनर्जी के लिए NADPH पर ही क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये जितनी प्रोसेस है वह क्या कि वह डिफेक्टिव होगी। मतलब पेंटोज फास्फेट पैथवे के डिफेक्टिव होने पर क्या होगा? डीएनए, आरएनए, एटीपी, कोएंजाइम का फार्मेशन क्या होगा? प्रॉपर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो फैटी एसिड सिंथेसिस से या जो स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित ऑर्गन या टिश्यू हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अब प्रश्न है कि साइकिल को हम लोग रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? तो एक आप लोग पहले जो पढ़ा गया नाम सुना होगा एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसको हम लोग फीडबैक रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब ये होगा जैसे कोई प्रोसेस एक सीरीज में, एक क्रम में हो रही है और उस साइकिल में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही क्या करे? उस स्टेप की एंजाइम को इनहिबिट कर दे। तो इस प्रकार के रेगुलेशन को हम लोग एलोस्टेरिक रेगुलेशन और फीडबैक रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस साइकिल का दो उद्देश्य है, पेंटोज शुगर का फार्मेशन करना और NADPH का फार्मेशन करना। तो देखिए NADPH यहाँ बन रहा है और NADPH यहाँ बन रहा है। तो स्टेप 1 और स्टेप 3 पर इसको हम पहले कंट्रोल कर सकते हैं। मीनिंग क्या हो? जब सेल में पर्याप्त मात्रा में NADPH का फार्मेशन हो जाएगा तो NADPH क्या करेगा? इस स्टेप की एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ करके उसको स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो मतलब इसका कन्वर्जन यहाँ पे रुकेगा, मतलब ये साइकिल यहीं पे कंट्रोल हो गई। दूसरा यहाँ पर ये सेम वही है कि जब इस स्टेप पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब पर्याप्त मात्रा में NADPH का फार्मेशन हो जाएगा तो NADPH क्या करेगा? इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। और जैसे NADPH की मात्रा घटेगी, यहाँ से क्या इसका रेगुलेशन हट जाएगा और प्रोसेस ऑनवर्ड हो जाएगी। एक और इसका यूज है 5 कार्बन शुगर का फार्मेशन करना। तो जब पर्याप्त मात्रा में पेंटोज शुगर का फार्मेशन हो जाएगी तो पेंटोज शुगर क्या करेगी? इस स्टेप की एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। अगर अब हम लोग अगर 1 मिनट में अगर इसका समरी देखें तो पेंटोज फास्फेट पैथवे क्यों कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे पेंटोज फास्फेट पैथवे इसलिए कहते हैं कि इसमें 6 कार्बन शुगर को, ग्लूकोज 6 फास्फेट को पेंटोज फास्फेट में या 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इस साइकिल कहाँ पे होती है? तो साइकिल सेल के साइटोसॉल में होती है और एक ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल समांतर होती है। इस पैथवे का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या? तो इस पैथवे के माध्यम से पेंटोज शुगर और NADPH का फार्मेशन होता है, जिसका हम लोग के शरीर में तमाम सारा महत्व या इम्पोर्टेंस है। ये साइकिल कितने चरणों में पूरा होगी? तो हम लोग बताएंगे साइकिल 4 चरणों में जो है कि पूरा होती है, ठीक है। और इसमें जो NADPH का फार्मेशन होगा वह बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वह एनर्जी के लिए उसी पर निर्भर होते हैं। और जिसमें पेंटोज शुगर का फार्मेशन होता है तो उसका उपयोग जो है कि DNA फार्मेशन में, RNA फार्मेशन में, ATP के फार्मेशन में और तमाम कोएंजाइम के फार्मेशन में यूज होता है। रेगुलेशन की बात आएगी तो इस साइकिल का उद्देश्य क्या है? NADPH का फार्मेशन करना और पेंटोज शुगर का फार्मेशन करना। तो ये 3 स्टेप पर, स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 4 पर इस साइकिल को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में बन जाता है तो प्रोडक्ट ही उस स्टेप की एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जिसके द्वारा उसका फार्मेशन हुआ है। और जैसे प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी वह रेगुलेशन अपने आप क्या होता है? हट जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। एग्जाम के दृष्टि से पेंटोज फास्फेट पैथवे अति महत्वपूर्ण है। आप लोग कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती, पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें क्या हो, एक फीडबैक मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद।